पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कंट्रोल रूम में ईमेल आते ही हड़कंप मच गया। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तो पंजाब से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक धमकी भरे ईमेल ने सनसनी फैला दी है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पंजाब सचिवालय और प्रदेश के धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया और पूरे इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने भवन के अलग अलग हिस्सों की गहन जांच की। हालांकि प्रारंभिक जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, कहां से ये धमकी भरा ईमेल आया था और किन किन जगहों पर धमाके की जो है धमकी दी गई थी, और धमकी मिलने के बाद क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं? देखिए, जिस तरह से बार बार पंजाब के अंदर अलग अलग, चाहे स्कूल, कॉलेज हो, धार्मिक स्थल हो, और उसके साथ साथ सरकारी बिल्डिंगों उड़ाने की धमकियां बार बार मिल रही है। और कल भी और आज भी एक बार फिर से इस तरह की ईमेल जो है आया है। और उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो है पूरा केंद्रीय सरकारी तंत्र कह लो, चाहे जितने सुरक्षा से संबंधित जो भी एहतियात बरतने थे वो बरते हैं। जहाँ जहाँ चाहे वो हरमिंदर साहब हो, उनको द्वारा जो हरमिंदर साहब अमृतसर का वो हो, दुर्गाना टेम्पल हो, और चाहे वो काली माता मंदिर हो, और साथ के साथ पंजाब फैक्ट्रेट को भी डालने की धमकी मिली थी। उसको देखते हुए एहतियातन पूरी पुलिस फोर्स, बम स्क्वाड वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से हर तरह की जांच जो है वहां पे की जा रही है। पर उसके साथ इतना भी जरूर है कि जिस तरह से 6 जून को जो है हरमिंदर साहब पे एक बड़ा आयोजन होता है, उस समय एक बड़ा हादसा हुआ था, उसको लेकर जब इंदिरा गांधी मारी गई थी, उसको लेकर एक बड़ा समागम भी वहाँ पे होता है। उसको लेकर भी एक क्या ही शरारती तत्व कह लो, चाहे वो खालिस्तान को लेकर लोग जो आवाज उठाते हैं वो लोग हो, उनको लेकर भी एहतियात बरती जा रही है। परंतु इतना जरूर कि पुलिस प्रशासन सकता है और हर तरह की जांच जो है वो की जा रही है। जी विनोद, अब देखिए, पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां दी जा चुकी हैं। आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या जिस आईपी एड्रेस से ये धमकी भरा ईमेल आया था उसे डिकोड कर लिया गया है? ये पता चल पाया है कि ये धमकी भरा ईमेल कहां से आया था? क्योंकि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इसे माना जाता है। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे में एहतियाती जो कदम होते हैं वो उठाने बेहद जरूरी हो जाते हैं। और सुरक्षा बल इसी वजह से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो, वो किसी भी तरह की कोई कोताही बरतती हुई नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बार बार धमकियां आ रही है और ईमेल आ रहे हैं जो है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एनआईए की बात कर ले, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की बात कर ले, वो भी इस पर गहन जांच में लगी। क्योंकि बार बार जो जिस तरह से डिकोड करने की कोशिश की जाती है, ईमेल कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, सब बाहर से होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दूसरे देशों से हो, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन बड़ा सख्त होता है। और बार बार जांच की जा रही है, कुछ जांच में निकल के नहीं आ रहा है। हाथ में जरूर है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जांच में लगा हुआ है। जी ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।